नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाहते न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूं आपका होस्ट और आज तारीख है 27 जनवरी 2026। मैं लेके आया हूं टॉप हेडलाइंस, देश दुनिया में क्या चल रहा है। चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। ये मुख्य समाचार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित हैं। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है, भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आज हस्ताक्षर। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, 18 साल की लंबी बातचीत के बाद आज भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए हैं। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए ऐतिहासिक है, जिसमें भारत को 90% निर्यात पर शुल्क मुक्त मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और IT सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। EU को भारतीय बाजार से आसानी से प्रवेश मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इसे गेम चेंजर बताया। इससे भारत की GDP में 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। व्यापारियों में उत्साह, स्टॉक मार्केट में तेजी। यह भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का एक बड़ा कदम है। UN में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया। भारतीय प्रतिनिधि ने ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स शेयर किए, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं और हमलों का खुलासा हुआ। सिंदूर ऑपरेशन में 50 से ज़्यादा आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। भारत ने सबूत पेश कर कहा कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को फंडिंग करता है। UN ने कई देशों में भारत का समर्थन किया। यह कूटनीति जीत है। पाकिस्तान ने खंडन किया, लेकिन सबूतों से बौखलाया। भारत की आतंकवाद विरोधी नीति मजबूत हुई है। सरकारी बैंकों में हड़ताल, 5 दिन कार्य सप्ताह की मांग कर सरकारी बैंकों ने हड़ताल और लोगों की इससे धड़कनें थमाई। यूनियन ने 5 दिन कार्य सप्ताह की मांग कर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे करोड़ों ग्राहक परेशान। ATM खाली, चेक क्लियरेंस रुका, लोन प्रोसेसिंग ठप। बैंक कर्मचारी संघ ने कहा कि 6 दिन काम से तनाव बढ़ा। सरकार ने वार्ता कर ऐलान किया, लेकिन हड़ताल जारी। RBI ने निजी बैंकों से सहयोग मांगा। अर्थव्यवस्था पर असर, शेयर बाजार लुढ़का, लाखों पेंशनभोगी सबसे ज़्यादा प्रभावित। सरकार को इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप, लोग घरों से बाहर निकले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जोरदार भूकंप से दहशत फैलाई। रिएक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता का झटका आया। लोग घरों से बाहर भागे, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सड़कें फटी, घरों में दरारें। NDRF टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। स्थानीय लोग अभी भी डरे हुए हैं। रात गुजारने के लिए खुले में लोग सोए। मौसम विभाग ने आफ्टर शॉक की चेतावनी दी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा, सरकार ने राहत कार्य तेज किया। यह क्षेत्र भूकंप प्रवण पहले से ही तबाही आई हुई है, इसलिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अमेरिका में बर्फीला तूफान, 10 लाख घर बिना बिजली। अमेरिका में बर्फीला तूफान ने मचाई तबाही। 10 लाख से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क से टेक्सास तक जाने वाली सारी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। बर्फबारी और तापमान 20 डिग्री सेल्सियस माइनस में जा चुका है। इन सभी से दर्जनों मौतें और हो चुकी हैं। सड़कें अवरुद्ध हैं। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित की है। FAA ने उड़ानें रोकी। अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ईंधन की किल्लतें होनी शुरू हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज का असर बताया जा रहा है। राहत कार्य जारी है। चांदी की कीमतों में 13% का उछाल आया है। 3,68,000 पर चांदी की कीमतों में धमाकेदार उछाल हुआ है। 13% तेजी से 3,68,000 प्रति किलो के पार चांदी पहुंच चुकी है। वैश्विक मांग के कारण डॉलर कमजोर और फेड रेट कट की उम्मीद से निवेशक सक्रिय। 5 दिनों में 4 लाख संभव। इसके साथ साथ सोना भी चमका। ज्वेलर्स परेशान, ग्राहक उत्साहित। MCX पर रिकॉर्ड ट्रेडिंग। अर्थशास्त्रियों ने इंडस्ट्रियल डिमांड को इसका कारण बताया। किसानों को भी लाभ, लेकिन उपभोक्ता बोझ, बाजार में हलचल। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। UGC एक्ट को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए इसका विरोध जताया। उन्होंने कहा कि एक्ट आरक्षण को बढ़ावा देता है। स्थानीय ब्राह्मण संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने नैतिक आधार पर पद छोड़ दिया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है और राजनीतिक दलों ने भी इसमें बयानबाजी शुरू कर दी है। यूपी में CNG PNG दाम 50 पैसे कम। उत्तर प्रदेश में राहत। ग्रीन गैस लिमिटेड ने CNG PNG के दाम 50 पैसे घटाए हैं। नोएडा, गाजियाबाद में 76 रुपये 90 पैसे से 76 रुपये 40 पैसे किलो
सीएनजी और पीएनजी के दाम हो चुके हैं महंगाई के दौर में बड़ी मदद। गैस वितरण कंपनियों ने खरीद सस्ती होने से ऐलान ये किया हुआ है। ऑटो चालक, घरेलू उपभोक्ता से खुशी जाहिर कर रहे हैं। ईवी धीमी, सीएनजी पॉपुलर, सरकार की सब्सिडी नीति कारगर। अन्य राज्यों में भी संकेत कि ईंधन बाजार इससे स्थिर होगा। चंडीगढ़ में स्कूल बंद, प्रशासन ने अवकाश घोषित किया है। चंडीगढ़ में ठंड और कोहरे से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक अवकाश घोषित किया है। विजिबिलिटी 0 होने के कारण सड़क हादसे बढ़े हैं। अभिभावक इस न्यूज़ से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया हुआ है, इसके कारण यातायात प्रभावित हो रही हैं, ट्रेनें लेट हो रही हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी किया है और शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराई। विंटर वेकेशन जैसा माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में गणतंत्र दिवस समारोह बना अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण। स्विट्जरलैंड से आए करीब 20 पर्यटकों ने परेड में हिस्सा लिया और भारतीय संस्कृति को करीब से देखा। ट्राइबल डांस, झंडा फहराने का कार्यक्रम और स्थानीय परंपराओं ने विदेशी मेहमानों को किया मंत्रमुग्ध। मुख्यमंत्री ने किया स्वागत और कहा, अतिथि देवो भव भारत की पहचान है। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर और पर्यटन को नई मजबूती मिली है। भारत EU समझौते पर अमेरिका नाराज। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका भड़क गया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा, यूरोप खुद के खिलाफ फंडिंग कर रहा है। व्हाइट हाउस ने भारत को चेतावनी दी है, जिससे US-EU व्यापार युद्ध में भारत के फंसने की आशंका बढ़ गई है। भारत ने साफ कहा है, यह एक द्विपक्षीय मामला है। वैश्विक व्यापार तनाव अब नए स्तर पर पहुंच चुका है। H-1B वीज़ा पर बड़ा झटका। अमेरिका ने H-1B वीज़ा इंटरव्यू 2027 तक बंद करने का फैसला किया है। इससे लाखों भारतीय IT प्रोफेशनल परेशान हो चुके हैं। ट्रंप सरकार की सख्त नीति के चलते अब भारतीय युवाओं को वैकल्पिक देशों की तलाश करनी पड़ सकती है। EU का रूस पर बड़ा फैसला। यूरोपीय संघ ने 2027 तक रूस से गैस आयात पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। इस फैसले से यूरोप में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका है। EU अब LNG आयात बढ़ाने की तैयारी में है। असम में गमोसा विवाद तेज। असम में गमोसा को लेकर राजनीति विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से माफ़ी मांगने की अपील की है। यह मामला अब राज्य की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कर्तव्य पथ पर शक्ति प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल फाइटर जेट ने देश की रक्षा क्षमता का दम दिखाया। बजट 2026 की बड़ी झलक। बजट 2026 में सरकार का फोकस रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स पर राहत पर रहेगा। आम जनता और सेना दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षा संकट। BIT सिंदरी। झारखंड के धनबाद स्थित BIT सिंदरी में टीचर्स की भारी कमी सामने आई है। 4500 छात्रों पर सिर्फ 115 शिक्षक हैं। यह शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। नेताजी जयंती की यादें। झारखंड की राजधानी रांची में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। उनके जंगलों में छिपने के ऐतिहासिक ठिकानों को याद किया गया। हज यात्रियों के लिए नए नियम। मक्का और मदीना में हज यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इससे भारतीय हज यात्रियों को नई प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब